गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विला एकेडमी। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी पे। दैट इज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट होती है हिडन गुडविल एंड हिडन कैपिटल। देखो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे। बहुत सारी चीजें आप लोग कैलकुलेट तो कर लेते हो बट आकर फंस जाते हो कहाँ, जब हिडन गुडविल और हिडन कैपिटल वाली कॉन्सेप्ट होती है। जब नया पार्टनर अपने साथ में, जब नया पार्टनर कोई भी फर्म को ज्वाइन कर रहा होता है, सो इस केस में नया पार्टनर गुडविल कितनी लेकर के आएगा, वो जब क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अभी आप यहाँ सीखोगे। और लिटरली इट्स 100% गारंटी कि आप इसको देख करके निकालना, कैलकुलेट करना बहुत इजीली सीख जाओगे, चाहे वो हिडन कैपिटल हो जाए आपके या फिर हिडन गुडविल हो जाए। न्यू पार्टनर के दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हिडन गुडविल क्या है और क्यों लेकर आनी पड़ती है। देखो अगर मैं इजी वर्ड में अगर आपको समझाऊं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो ए एंड बी सपोज एक पार्टनर है 3:1। ये 2018 से फर्म को स्टार्ट किया गया था, इन्होंने फर्म को क्या किया था, कमेंस किया था। नाउ अब हम ध्यान से देखें तो ए और बी 3:1 में फर्म से कमेंस किया था 2018 में। अब जैसे जैसे इसकी फर्म जो है वो एक्सपांड होते गई, अब 2025 में इस फर्म को रिक्वायरमेंट हुई कि ये क्या करना चाहता है, इस फर्म को और ज्यादा क्या करना चाहता है, एक्सपांड करना चाहता है। उसके लिए पैसे चाहिए, लोग चाहिए, तो इसने क्या सोचा, इन दोनों ने मिक्स करके ये सोचे कि हम एक काम करते हैं, न्यू पार्टनर का एडमिशन करते हैं। तो देखो न्यू पार्टनर की जब एडमिशन होगी तो इस केस पे सपोज क्या होती है आपकी सी जो है, जो एक नया पार्टनर को इन्होंने लेकर आने हैं, तो सी जब आ रहा है नया पार्टनर में, सपोज 1/5 शेयर में आ रहा है सी को। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर है, पहले समझो। देखो 2018 टू 25 यहां तक अगर हम बात करें तो बहुत सारे इयर्स हो, 6 और 7 इयर्स, जो भी चीजें हो यहां पर क्या है, इन फर्म में पार्टनर ए और बी ने कैलकुलेट किया है और कह सकते हो कि इन फर्म ने, इन दो ने मिलके एक फर्म को गुडविल दिया है, एक फर्म की अपनी गुडविल बनाई है। गुडविल क्या है, एक रेप्यूटेशन कह सकते हो आप, फर्म की रेप्यूटेशन कह सकते हो, ठीक है ना, जो कि आपका क्या है, एक इनटैंजिबल एसेट्स है जिसे देखी नहीं जा सकती है। सो जब दोनों पार्टनर ने मिलकर फर्म की एक गुडविल बनाई है, अब नया पार्टनर सी की एडमिशन हो रही है, तो नया पार्टनर जब एडमिशन होगा नेक्स्ट ईयर से जब प्रॉफिट होगी, जस्ट इमेजिन करते हैं कि 2026 में जब प्रॉफिट आएगी, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो ए बी और सी तीनों लेगा। अब मुझे ये बताओ कि सी जो नया पार्टनर, इसको आई हुई सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही हुई है, और आप ये कह सकते हो क्या कि ये प्रॉफिट जो है वो सिर्फ करंट ईयर की है, बट कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट को बनाने में ये वाली साल भी तो हेल्प कर रही है ना, ये वाली गुडविल भी तो इन लोगों की है। आप मानो अभी कोई भी चीजें, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट को क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि उस प्रोडक्ट ने अपने मार्केट में क्या कर रखा है, एक गुडविल, एक रेपुटेशन बना रखा है। किसी भी प्रोडक्ट की, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो आप उसकी एग्जांपल लेकर चेक कर लो ना कि आप वो प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हो, क्या पर्पस है यूज करने का, तो कह सकते हो सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल बना रखी है। तो वो जो गुडविल है, तो गुडविल तो आपका क्या है, आपका एक बार तो सिर्फ आप गुडविल बना लिया, आपको 1 साल ही तो फायदा नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस आपको फायदा देगा। तो यहाँ पर 2026 में जो प्रॉफिट हुई, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो सी भी लेगा, लेकिन सी तो जस्ट आई भी उसको 1 साल है, लेकिन इस प्रॉफिट में गुडविल का कंट्रीब्यूशन भी है, कहीं ना कहीं गुडविल ने भी क्या किया है, हेल्प किया है क्या करने में, प्रॉफिट को अर्न करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होती है कि सी तो आया और 1 साल के विद इन ईयर ही उसने क्या किया, उसको तो कोई गुडविल बनानी नहीं पड़ी, वो 1 साल में ही जो भी प्रॉफिट हुआ था उससे वो बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है। अब बच्चों के क्वेश्चन हो कि सर सी जब पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर आ रहा तो वो कैपिटल भी तो ला रहा है, यस कैपिटल तो ला रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट तो किया है, बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कि अकॉर्डिंग टू उसे शेयर्स मिली है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कैपिटल लाएंगी तो शेयर में उसको ज्यादा परसेंटेज मिलेगी,
कम कैपिटल लाएगी तो शेयर में कम परसेंटेज मिलेगा। ये तो हो गई आपके शेयर के अकॉर्डिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सी जो है नया पार्टनर ये गुडविल क्यों लेकर आएगा, इसकी रीजन क्या है। तो देखो अगेन फर्म में ए और बी ने कुछ सालों तक मिल करके काम किया और क्या किया, फर्म को एक गुडविल दी, लेकिन आगे की जो प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट में सी भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब क्वेश्चन आती है कि ए और बी को जो है वो ये कह सकती है सी से कि देखो आप तो अभी आ रहे हो लेकिन कमिंग ईयर से प्रॉफिट में आप कंट्रीब्यूट करने लगोगे, आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, लेकिन पिछले 7 साल 6 साल से जो हमने फर्म की गुडविल बनाई है वो कहां जाएगी, क्योंकि फर्म तो हमने ए और बी ने बनाई है, सी ने तो गुडविल बनाया नहीं है टिल 2025 तक। और कह सकते हो कि फर्म की गुडविल को बनाना स्टार्टिंग जब फर्म को कमेंस की जाती है उस वक्त में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्म की गुडविल ए और बी ने बनाई लेकिन सी आगे आकर के बड़ी इजीली से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा। सो यहीं पर कॉन्सेप्ट आती है गुडविल की। तो ए और बी जो है वो सी को कह सकती है, कहती है कि आप क्या करो, आप गुडविल लेकर करो। क्या लेकर कर आओ, गुडविल। कैपिटल तो लेकर आओगे, कैपिटल लेकर आओगे उसके अकॉर्डिंग शेयर मिल जाएगी, बट न्यू पार्टनर को गुडविल लाना ही पड़ेगा, ये 100% कंफर्म्ड है, उसको लाना ही होगा। किसी भी फर्म में बीइंग एज अ वर्किंग पार्टनर आप एडमिशन ले रहे हो और वो डिनाई करेगा कि नहीं मैं गुडविल नहीं लाऊंगा, कांट बी पॉसिबल। कैसे, अब यहां समझ आ जाएंगे। देखो जब सी को कहा गया कि आपको गुडविल लेकर आना होगा, नाउ द क्वेश्चन इज कि डिसाइड कौन करेगा, गुडविल कितना लाना है वो डिसाइड कौन करेगा, हु विल डिसाइड। क्या ए और बी डिसाइड करेगी या तो सी डिसाइड करेगा। अब यहां पे ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या, जैसे कि ए और बी बोल सकता है सी को कि आप 2 लाख रुपए गुडविल लेकर आओ, सी कह सकता है कि नहीं मैं 1 लाख ही लेकर के आऊंगा, तो किसकी बात मानी जाए, यहां प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में अगर आपको, तो देखो गुडविल क्यों लेकर के आनी है वो तो समझ में आ गई कि आपको, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ए और बी ने कंट्रीब्यूट करके गुडविल बनाई है लेकिन आगे चल के सी भी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो जितने सालों तक सी नहीं था उतने सालों तक जो भी गुडविल बनी उसमें सी का भी एक पार्ट होना होगा, लेकिन सी का एक पार्ट नहीं था तो वो गुडविल के पैसे को फर्म में लेकर आएगा, ये 100% कंफर्म है। अब क्वेश्चन अगर आती है कि नहीं लेकर आएगा या नहीं तो क्या होंगे वो अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां समझते हैं कि जब फर्म में न्यू पार्टनर का गुडविल कितना लेकर आएगा ये नहीं गिवन है, तो इसे ही कहते हैं हम हिडन गुडविल। क्या है, क्वेश्चन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, या तो ये 3 मार्कर्स में हिडन गुडविल कैलकुलेशन या तो 6 मार्कर्स के क्वेश्चंस में आ जाएंगे आपके। तो हिडन गुडविल का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अभी वहां समझ में आ जाएंगे आपको। देखो जब आप कैलकुलेशन करोगे हिडन गुडविल का, ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में, अब देखते हैं कि हिडन गुडविल की कॉन्सेप्ट क्या होंगे। देखो जब आप हिडन गुडविल में हो ना, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। देखो जब क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, नया पार्टनर कितना फर्म कितना गुडविल लेकर आ रहा है फॉर्म में, वो ना गिवन हो तो आपको कैसे निकालना है, बहुत इजी वर्ड में मैं समझा दूंगा, आप पहले अच्छे से देख लो कि निकलेंगे कैसे। समझ में आ गई? तो मानो अभी इसके समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल भी दे देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएंगे। मानो ए और बी जो है वो 3:1 पर पहले थे, सी न्यू पार्टनर आ रहा है एज अ 1/5 शेयर पे, 1/5 शेयर पर क्या कर रहा है, सी जो है वो आ रहा है। तो जब ए और बी पार्टनर थे, सी नया आ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल? देखो कैसे करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लेना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन दी बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, सीज के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, सीज के बेसिस पर, सीज कैपिटल, द बेसिस ऑफ
सीज कैपिटल। देखो करना कुछ भी नहीं है, इजी मैंने बता रहा हूं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पर टोटल फर्म का कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सी जब एडमिशन हो रहा है तो सी अपने साथ क्या कर रहा था, 1 लाख रुपीस ला रहा था। तो देखो आपको क्या करना है, 1 लाख रुपीस लिखने हैं इनटू रेसिप्रोकल कर देना है इसके शेयर को। सो कितनी आ गई आपकी, तो 5 लाख रुपीस आ गई। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की कितनी कैपिटल है टोटल, वो आ गई। अब आपको क्या करना है, यहां से लेस करना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जिन जिन बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है ना कि यहां पर क्या डालने हैं, इजी वर्ड में बता रहा हूं, देखो क्या डालने हैं। आप लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, ए बी सी ए सी बी ए, तो जो भी आपका यहां बैलेंस सीडी कैलकुलेट होता है ना, बैलेंस सीडी, जो भी आप सीडी बैलेंस निकालते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त में आपको सीडी बैलेंस निकाल लेने हैं। अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो पार्टनर्स कैपिटल से आप कैलकुलेट करके जो भी ये इन तीनों की सीडी बैलेंस आती है ना, इन तीनों को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का ऐड करने के बाद जो भी आपकी बैलेंस आएंगी उसको आपको क्या करना है, यहां से माइनस कर देना है। तो जो भी माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना, इस बैलेंस को हम कहते हैं, ये जो बैलेंस है ये है आपका फर्म्स गुडविल। किसकी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यही होते हैं कि यहां पे किसको हम माइनस करना होगा। तो देखो यहां पर माइनस करने के लिए फिर से बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट प्लीज रिमेंबर रखो। अगर कुछ रिवैल्यूएशन जैसी कॉन्सेप्ट है तो उसका कोई प्रॉफिट या लॉस या फिर जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सभी का जो भी चीजें करने के बाद, पोस्टिंग्स करने के बाद जो आपकी बैलेंस शीट आती है ना, वो वाली बैलेंस आ जाती है इन जगह पर। तो ये क्या आ गया, आपका फर्म की गुडविल हो गई। अब आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है। तो क्या करना है, शीज शेयर ऑफ गुडविल जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका फर्म की गुडविल आ गई, जो भी आपकी क्या आई, फर्म की गुडविल आ गई, इस फर्म की गुडविल से क्या कर देना है, हिज शेयर, उसका जो शेयर है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आएंगे वो क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा। अब अगेन यहां ध्यान से समझो, न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल जब एडमिशन ले रहा है तो गुडविल का पैसा ला रहा है या, देखो ये तो गारंटेड है कि उसे लाने हैं ही है, कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, लाने हैं या 100% श्योर है। बट ये क्वेश्चन अराइज हो सकती है, सबसे पहला कंडीशन जो है, ये समझ में आ गया देखो गुडविल कैसे निकलते हैं, क्लियर। सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है, तो सबसे पहला कंडीशन हो जाता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर, मैं लिख देता हूं तीनों कंडीशन, ठीक है ना। When new partner bring his share of goodwill in privately, देखो वैसे भी कोई भी जब नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो जो गुडविल ला रहा है ना, उस गुडविल को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब भी इसमें पहला कंडीशन हो सकता है कि न्यू पार्टनर जो है हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली ला रहा है, इस केस में बुक्स में कोई एंट्री नहीं करने। इसका मतलब हो गया कि जो भी नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है गुडविल का, उसको ओल्ड पार्टनर्स जो है अपने गुडविल या गेनिंग या सैक्रिफाइस जो भी हो वो प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फॉर्म में उसकी एंट्री नहीं होने दे रहे।
तो इसमें अगर प्राइवेटली ला रहा तो कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो, जब नया पार्टनर अपने साथ जो गुडविल लाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, या तो आप कह सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो भी वो गुडविल ला रहा है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएंगे आपके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या तो करेंट अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो याद रखना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर। कई बच्चों की धारणा है या कई बच्चे ये सोचकर चलते हैं कि जब भी न्यू पार्टनर की एडमिशन हो रही है तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो हमेशा सैक्रिफाइस ही करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पार्टनर ओल्ड में गेन भी कर सकता है। मोस्ट ऑफ द बच्चों के दिमाग में ये रहती है कि जब आपका नया पार्टनर का एडमिशन होंगे तो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस ही करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो याद रखने हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि पार्टनर जो है इस गुडविल के पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। क्या करते हैं, पार्टनर अपने गुडविल के पैसे को, इफ पार्टनर्स withdraw the amount of goodwill, अगर गुडविल के पैसे को, देखो ये पैसे ओल्ड पार्टनर की हो गई हैं, तो ओल्ड पार्टनर अगर इसके पैसे को निकाल लेती है तो हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने वक्त में ध्यान रखोगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल पैसे आई कितनी है और कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं गेनिंग सैक्रिफाइस में, और उन लोग पूरी की पूरी पैसे निकाल रहे हैं या कुछ पार्ट निकाल रहे हैं। तो आपने जो इससे पहले हिडन गुडविल कैलकुलेट करके निकालना, ये न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल था और वो इस बैलेंस की बात हो रही थी, ये वाली बैलेंस की बात हो रही थी जो प्रीमियम फॉर गुडविल थी। समझ आ गई, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और ये अगर पार्टनर्स ने विड्रॉल करा तो ये तो सेकंड कंडीशन हो गई। अब इसमें थर्ड कंडीशंस क्या होती है एक बार वो चेक कर लो। तो जो थर्ड कंडीशन है इसमें वो क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब जैसे मानो कि नया पार्टनर की एडमिशन हुई है, नया पार्टनर अपने साथ में कैपिटल तो ला रहा है, लेकिन गुडविल के पैसे को लाने में क्या है वो आपका सक्षम नहीं है, आपका वो एबल नहीं है। कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी इस गुडविल के पैसे जो आपने हिडन गुडविल से कैलकुलेट करके निकाला वो पैसे वो अभी नहीं लेकर पे आएगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओल्ड पार्टनर मानेंगे ही नहीं न्यू पार्टनर को, तो जब भी नया पार्टनर की एडमिशन होगी उसे उसकी शेयर ऑफ गुडविल एनी हाउ लेकर आनी होगी। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ठीक है, अभी आप लेकर नहीं आ सकते हो, फाइन, आपका हम करेंट अकाउंट ओपन कर देंगे। क्या करेंगे, हम करेंट अकाउंट ओपन कर देंगे। जो भी करेंट अकाउंट होगी मींस जो भी आपका नियर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से पहले हम गुडविल के पैसे को निकाल लेंगे, मींस उस करेंट अकाउंट को एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद में फिर आपका जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब थर्ड कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इस केस में क्या करोगे, एंट्री जो होंगी न्यू पार्टनर की करेंट अकाउंट ओपन हो जाएगी, करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। अब अगेन किस रेशियो में, तो ये भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग
फाइजिंग रेशियो पर कैलकुलेट हो जाएंगी। क्लियर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते कि वो अपनी शेयर ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो अगर नहीं ला रहा है तो इस केस में न्यू पार्टनर की करंट टू ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। बच्चे जो ज्यादातर यहाँ मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये वाली एंट्री भी पास कर देते हैं। क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाली भी एंट्री पास कर देते हैं। देखो ना, इजी वर्ड में अगर बात समझोगे, डज नॉट ब्रिंग, वो पैसा ला ही नहीं रहा। तो जब पैसा ला ही नहीं रहा तो इसकी ऑप्शन ही नहीं खुलती है कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर की दैट इज द प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट है। तो ये समझ में आ गई। तो हिडन गुडविल का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें हिडन गुडविल नहीं दिया है। ध्यान से आपको इसमें देखने हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से हो रहे हैं। अब हम इसी में स्टार्ट करते हैं। हिडन गुडविल तो हो गई। कई बार आप क्वेश्चंस करने वक्त में आपको क्या नहीं गिवन होती है, उस वक्त में आपको क्या नहीं गिवन होगा, नया पार्टनर अपने साथ कितना कैपिटल ला रहा है वो भी नहीं गिवन होता है। तो जनरली उसे हम कहते हैं, तो शॉर्ट में अगर आप बोलो तो मैं कह सकता हूं उसको ही कैलकुलेशन ऑफ हिडन कैपिटल भी कह सकते हो। उसके इसमें न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा वो नहीं गिवन होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन कैपिटल। अब कैसे निकलेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन कैपिटल का, वो आप समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं इजी वर्ड में बता, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करोगे। लेट द प्रॉफिट बी 1 कर लो पहले, समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या करने हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो जो भी 1 है टोटल प्रॉफिट, उसमें से क्या करोगे, न्यू पार्टनर का शेयर को क्या करोगे आप इसमें से माइनस कर दोगे। सपोज मानो कि ए और बी जो है वो 3:1 पर है, सी आ रहा है 1/5 शेयर पे, तो 1/5 को माइनस कर दोगे तो क्या आ गई आपकी 4/5 आ गई। समझ में आ गई, ये क्या हुआ आपका 4/5 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ गई। अब आपको क्या करना है, अब निकालना है आपका कि टोटल कैपिटल हम निकालेंगे ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। तो देखो ये कैसे निकलेगा वो समझो। आपको क्या करने हैं, जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, आपको कुछ नहीं करने हैं, जो भी एडजस्टेड कैपिटल होंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑफ ऑल पार्टनर, अगेन यहां पे सेम उसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ए बी सी जो आप इधर कैलकुलेट करते हो ना, टू बैलेंस सीडी, ये जो तीनों की जो बैलेंस सीडी आई है ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। इन सबको आप लोगे, ठीक है ना, इन सबको आप क्या करोगे, जो भी प्लस करके आएगी इस बैलेंस को आप क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे और इनटू कर दोगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो जो भी बैलेंस आ जाएंगे आपके वो ये आ गए आपके। क्लियर, समझ में आ गई आपको। ये जो बैलेंस है ये क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है ना। उसके बाद इसमें इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब आपको क्या करनी है, तो जो भी आपका न्यू पार्टनर का निकालना है, मतलब न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल जब निकालना है, तो जो भी आपका बैलेंस आया है इनटू क्या कर दोगे हिज शेयर, तो ये क्या आ जाएगी न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल आ जाएगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसको फिर आपको क्या करनी है, अगेन अगर हम बात करें तो वही पार्टनर्स कैपिटल सबसे वही बनाने हैं। वहां का जो दोनों ही कॉन्सेप्ट में, चाहे वो हिडन गुडविल हो या हिडन कैपिटल हो, दोनों ही कॉन्सेप्ट पे वो बैलेंस सीडी ही आएगी, यहाँ एडजस्टेड कैपिटल ही आएगा। ध्यान से समझो, ये एडजस्टेड कैपिटल ही आएंगे यहाँ पर। कई बार बच्चे यही प्रॉब्लम कर देते हैं कि चीजों को एडजस्ट नहीं करते, जैसे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हो गई, या फिर आप कह सकते हो कि जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सभी चीजें निकालते हैं। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल नाम का जो बैलेंस सीडी आती है वो वाली तीनों यहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद में हो गई, क्लियर हो गया। उसके बाद में आप सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल क्या करोगे, बाई बैक करके अमाउंट डाल दोगे।
तो ये थी पूरी कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल की भी और हिडन कैपिटल की भी। जब नया पार्टनर की एडमिशन होती है बट नया पार्टनर का अगर हिडन गुडविल ना हो तो और हिडन कैपिटल ना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। होप सो कि आप सभी को अच्छे से ये चीज क्लियर आउट हो गया होगा। अगर फिर भी किन्हीं बच्चों को अगर क्लियर आउट नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे एक बार आप कमेंट कर दो ताकि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो और भी बना सकूं आपके विद एग्जांपल्स के साथ में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और बाकी जिन बच्चों ने इसके पहले की अगर टॉपिक्स की क्वेश्चंस नहीं देखी है या फिर वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अगेन प्लीज अगर कोई कमेंट हो, कोई भी अगर आपकी इसमें प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की लिंक जरूर मिलते चली जाएंगी, अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते चली जाएंगी। ठीक है ना, चलो बाय बाय।